तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेसन 1 है हम लोग का क्लास 9th का। हम लोग यहाँ पे ए टू जेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका जो हम लोग का यहाँ पे केमिस्ट्री हम लोग बताने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। एकदम सिंपल वे में हर एक चीज़ को समझेंगे कि क्या है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो तथा अवरोध उत्पन्न करता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ एक ऐसा चीज़ हो गया, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है। कहीं भी अगर रख दिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर दिए, मान लीजिए कॉलम को रख दिए तो ये एक स्थान घेर लिया और यहाँ का वायु जो है ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला गया, यहाँ पे वायु भर गया, वह यहाँ से हट गया। तो वही जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ उसमें वजन हो, है ना, केजी में हो चाहे ग्राम में हो, है ना, चाहे मिलीग्राम में हो, तो कुछ ना कुछ ग्राम में हो और आयतन हो तथा अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। फिर कह रहा है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ? 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक पदार्थ और एक रासायनिक पदार्थ। ठीक है, एक भौतिक पदार्थ और एक रासायनिक पदार्थ। और भौतिक पदार्थ किसे कहते हैं तो उसको समझेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है भौतिक पदार्थ, है ना। भौतिक पदार्थ किसे कहते हैं? कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे भौतिक पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे जल, है ना, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? वैसा पदार्थ जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जल को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भौतिक पदार्थ। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है रासायनिक पदार्थ। तो देखिए, रासायनिक पदार्थ कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थ। जिसको तुरंत मतलब इसको रासायनिक पदार्थ को क्या होता है कि हम लोग इसको मतलब पुनः इसको निर्माण में करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रासायनिक पदार्थ के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल हो गया, ये सब हो जाएगा हम लोग रासायनिक परिवर्तन। ये जो है कोयला हम लोग को किस तरह बनता है? तो कोयला जो है बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले जो है, जो भूकंप आया या और कुछ आया, है ना, जिसके वजह से ये क्या हुआ कि पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे दब गए, जिसके वजह से ये दब गए और लाखों वर्ष के बाद धीरे धीरे ये पेड़ पौधे जो है कोयला का निर्माण कर लिए, उससे कोयला हो गया। पेट्रोल जो है हम लोग को पेट्रोलियम पदार्थ से बनता है। उसके बाद डीजल जो है, डीजल पेट्रोलियम से ही निकलता है हम लोग का। तो ये भी बहुत करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष के बाद हम लोग का ये सब का निर्माण होता है। फिर कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे कि पदार्थ किस मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किन मूल तत्वों से मिलकर बना होता है? तो पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व हैं कौन कौन है? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इसे पंच तत्व भी कहा जाता है। हम लोग का शरीर भी जो है, हम लोग को हिंदू ग्रंथ के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, हिंदू संस्कृति सभ्यता के अनुसार अगर चलते हैं हम लोग, तो हम लोग का शरीर भी है पंचतंत्र से मिलकर बना, 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों से मिलकर बना है कौन कौन? तो अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इसी सब से मिलकर बना होता है। जब हम लोग इसको जलाते हैं तो ये सब अपना अपना जगह जो है स्थान ग्रहण कर लेता है और अलग अलग डाइवर्ट हो जाता है ये सब। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि भौतिक पदार्थ को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भौतिक पदार्थों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि मेन हम लोग का ठोस, द्रव और गैस होता है, लेकिन इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? ठोस, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ और प्लाज्मा। और एक होता है हम लोग का ठोस पदार्थ, गैस पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोट आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ है। ये हम लोग का 5 प्रकार का है ना, 5 प्रकार का ये है। इसको हम लोग फिर समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब हम लोग ठोस पदार्थ को देखेंगे दोस्तों। ठोस पदार्थ क्या होता है? ठीक है, ठोस पदार्थ क्या होता है उसको समझेंगे बढ़िया से हम लोग। देखिए यहाँ पे ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ हम लोग का हो जाएगा कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार जो है निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, ये जो है हम लोग का ये चेंज नहीं ना होता है। जैसे ईंट हो गया, ईंट भी जो है क्या है, ये बदल नहीं सकता है। पत्थर भी जो है बदल नहीं सकता है, जैसा है उसका आकार उसी के जैसा हो जाएगा। भले उसको ठोक पीट के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये अगर स्थिर हो गया तो स्थिर हो गया, इतना ही हम लोग का हो जाता है ना। मतलब फिक्स जो होता है फिक्स रह जाता है ना, ये कम नहीं होता है। तो इसको इसका आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, उसको ठोस कहते हैं। आकार और आयतन और आकार में परिवर्तन नहीं होता है, उसको निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। फिर कह रहा है द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, है ना। आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे होता क्या है,
पानी का देखिए आयतन हम लोग का निश्चित है, मतलब मान लीजिए कि जिसको मान लीजिए कि अगर जितना हम लोग रखते हैं, हल्का हल्का समझा दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए कोई भी बर्तन में, अगर मान लीजिए हम लोग ग्लास में यहाँ पे समझाते हैं दोस्तों, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें मान लीजिए हम लोग ग्लास में अगर रख दिए हम लोग ये क्या कहते हैं पानी रख दिए, तो ये ग्लास की आकृति का हो जाएगा, ग्लास की आकृति का हो जाएगा पानी, लेकिन उसका आयतन जो है जितना उसका मात्रा है वो उतना ही रह जाएगा, रहेगा ना, ये ग्लास का आकृति का हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर हम लोग कोई बाल्टी में रख दे रहे हैं पानी को, उसी पानी को हम लोग कोई बाल्टी में रख दे रहे हैं, है ना, कोई बाल्टी में रख दे रहे हैं मान लीजिए, तो ये बाल्टी में अगर रख रहे हैं ये बाल्टी में, तो ये बाल्टी का आकार का हो जाएगा, जो भी होगा इतना ही मान लीजिए पानी होगा तो इतना ही आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका जो मात्रा है उतना ही रहेगा, मात्रा चेंज नहीं ना होगा। तो इस तरह उसका जो है हम लोग का आयतन जो है क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित होगा, मतलब आयतन मतलब एकदम फिक्स, उसका मात्रा जो है एकदम फिक्स है, और आकार जो है क्या होता है, चेंज होता रहता है। आकार जो है अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे पानी को हम लोग किसी बर्तन में रखते हैं, लोटा में रखेंगे तो लोटा के जैसा आकृति का हो जाएगा, अगर ग्लास में रखते हैं तो ग्लास की आकृति का हो जाएगा, है ना। दूध भी होगा, पेट्रोल भी होगा, डीजल भी होगा, ये सब क्या होगा, द्रव पदार्थ होगा, ठीक है, द्रव पदार्थ होगा। उसके बाद गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं, गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं, कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैसीय पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, गैसीय पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको हम लोग समझते हैं आकार और आयतन। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं पहले ठोस, द्रव और गैस, और बढ़िया से समझते हैं। देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए एक बर्तन, यहाँ पे एक ईंट रख दी, ये हो गया ठोस। मान लीजिए एक बर्तन रखे हैं, यहाँ पे ठोस समझते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का ठोस। आप लोगों को बढ़िया से समझाते हैं, थोड़ा समझने का पूरा प्रयास करिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठोस हो गया, ये हो गया द्रव, और ये हो गया हम लोग का गैस। इसमें हम लोग द्रव रखे हैं और इसमें हम लोग गैस रखे हैं। अब देखिएगा क्यों जो है ठोस जो है एकदम स्थिर रहता है, मतलब एक ठोस ईंट बना दिए तो ईंट एकदम ईंट के जैसा इतना ही रह गया। फिर मान लीजिए पानी रख रहे हैं तो पानी अलग अलग थोड़ा सा इसका जो है ये मतलब जिस आकृति का रखते हैं उस आकृति में बन जाता है, और गैस जो है अलग अलग होता है। अब समझिएगा ठोस का जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटरमोलेक्युलर फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरमोलेक्युलर फोर्स। मतलब इसके जो अणु होंगे ना, बीच के अणु जो होते हैं एकदम निश्चित होते हैं। इसके अणु जो होते हैं क्या होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, मतलब एकदम स्थिर होते हैं, एकदम जगह जगह पर होते हैं। ये यहाँ पे लिख रहे हैं ना, एकदम यहाँ पे एकदम एक जैसा होंगे। अंतराण्विक बल जो है ये जो है एकदम एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये ज़्यादा दूरी पर नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है कि एकदम सॉलिड जो होता है, ठोस जो होता है एकदम सॉलिड रहेगा और एकदम घनिष्ठता से बंधा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक जगह है तो एक ही जगह स्थिर हो जाएगा, है ना। लेकिन द्रव का क्या होता है, द्रव का इंटरमोलेक्युलर फोर्स यानी उसको अंतराण्विक बल कहते हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्स थोड़ा सा दूर दूर होता है, जैसे ये जो होगा थोड़ा सा दूर होगा, हल्का हल्का दूर होगा, ये मतलब इसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल। ये थोड़ा दूर दूर होगा, देख रहे हैं, ये थोड़ा दूर दूर होगा, जिसकी वजह से अगर पानी को जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं क्या होता है, उसी द्रव का अंतराण्विक बल जो होंगे वो जो है ये जो है इसके पदार्थ जो है बीच में, ठीक है, ये पदार्थ का दूरी जो है थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, दूर दूर पे होता है, जिसकी वजह से इसको जिस बर्तन में अगर हम लोग रखते हैं तो उसी बर्तन के आकार का ये हो जाता है। लेकिन गैस का क्या होगा, अंतराण्विक बल बहुत ही कमजोर होता है। ये गैस का अंतराण्विक बल जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर पर रहते हैं, ठीक है, ये एक यहाँ है, 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 जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जब भी गैस को देखिए, जब भी अंतराण्विक बल मतलब घूमता रहता है, काफ़ी दूरी पर होता है, जिसकी वजह से गैस को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से सूंघ सकते हैं। और कोई भी मान लीजिए यहाँ पे गैस अगर थोड़ा सा रिसाव हो गया, यहाँ पे गैस का मान लीजिए सिलेंडर है, थोड़ा सा भी रिसाव हो गया तो ये चारों बगल फैल जाएगा, क्योंकि इसके अंतराण्विक बल बहुत ही कमजोर होते हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्स जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। और हमारे नाक तक अगर यहाँ पे हैं हम लोग तो हमारे नाकों तक यहाँ का इसका सुगंध जो है आसानी से आ जाता है, क्योंकि इसके इंटरमोलेक्युलर फोर्स कमजोर होते हैं और ये क्या होता है, काफ़ी दूर तक फैल जाता है ना। तो ये होता है हम लोग का ठोस, द्रव और गैस में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स को बढ़िया से आप लोग समझिएगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट को, इसमें देखिए अब तो हम लोग ठोस, द्रव और गैस को थोड़ा सा बढ़िया से समझ गए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं। कह रहा है वहाँ पे
गैसीय पदार्थ। और इसे पढ़े थे ना हम लोग कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब इस किसी को भी आकार में रखेंगे ना, मतलब कोई भी अगर हम लोग बर्तन में रखेंगे तो ये बर्तन में रुकेगा नहीं, ये आकार भी इसका अनिश्चित है और आयतन भी इसका अनिश्चित है, क्योंकि इधर उधर भटक जाता है। तो ये जो है हम लोग का गैसीय पदार्थ कहलाता है। फिर जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, गैस हो गया। फिर कह रहा है प्लाज्मा पदार्थ किसे कहते हैं। प्लाज्मा पदार्थ किसे कहते हैं? प्लाज्मा के चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था से भिन्न है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ आयनीकृत गैस के रूप में उपस्थित रहता है, जैसे नियोन, फ्लोरीन, है ना, ये सब जो है प्लाज्मा के रूप में आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है हम लोग बोट आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ किसे कहते हैं। तो सन 1920 इसमें सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ के 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, जिसके आधार पर आइंस्टाइन के पदार्थ के एक अवस्था के रूप में आविष्कार किया गया, और इस पदार्थ को बोट आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। यानी ये जो है, देखिए ये जो है बोट, या जो आइंस्टाइन भी थे और ये हमारे ये क्या कहते हैं सत्येंद्र नाथ बोस भी थे, तो दोनों का नाम मिला के बोस आइंस्टाइन। देखिए इसमें बोस है और इसमें आइंस्टाइन का है, दोनों मिला के नाम इसको, ये दोनों मतलब ये जो है दोनों मिल के इसका आविष्कार किए थे, जिसकी वजह से ये दोनों को हम लोग बोट आइंस्टाइन नाम दे दिए इस पदार्थ का नाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग का फिर नेक्स्ट कर रहा है कि पदार्थ की भौतिक रूप व अभिलक्षण क्या है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप या अभिलक्षण क्या है। कह रहा है पदार्थ का भौतिक रूप या अभिलक्षण रूप निम्नलिखित है। कह रहा है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है किसके मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण जो हम आप लोगों को बताए हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। फिर यहाँ पे हम लोग दे रहा है, कह रहा है कि पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। ये जो है पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते रहते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। फिर कह रहा है कि क्या, यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि क्या पदार्थ की अवस्था की को परिवर्तित किया जा सकता है। तो हाँ, पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। तो किस तरह बल लगा के हम लोग पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खानों की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि खाने की गंध गैसीय अवस्था में रहती है और ताप बढ़ने से गैस की गतिशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा होने से जल्दी ही गैसीय अवस्था वायु में विस्तृत हो जाती है और कई मीटर दूर रहने पर भी गंध आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाना ही में विसरण गति कम होती है, जिसके कारण से गंध हमारे पास नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस है, आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, आसानी से ये सब मिल जाएगा आपको। फिर कह रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, हमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो स्विमिंग पूल में पानी से भरा होता है और गोताखोर पानी को काट पाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पानी के कोणों के बीच आकर्षण बल निर्बल होता है। इसके बीच जो होता है क्या होता है? आकर्षण बल जो होता है, पानी के आकर्षण बलों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल बहुत निर्बल होता है, यानी कम होता है ना, आसानी से वो लोग काट सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाया कि ऐसा क्यों होता है। तो जल कह रहा है कि जब जल जमकर ठोस यानी बर्फ के रूप में बदल जाता है तो उसका आकार, आयतन तथा घनत्व घट जाता है। आकार भी घट जाता है, आयतन तथा घनत्व घट जाता है। हालांकि आकार नहीं घटता है, आकार उसका बढ़ जाता है। और जब बर्फ का घनत्व कम होता है तो होगा तो वह जो है अधिक घनत्व वाले जल पर तैरेगा ही। अधिक घनत्व वाले पर क्या होता है? तैरने लगता है, ठीक है, तैरता है। आकार देखिए, कभी भी अगर जल के क्या करते हैं, जल को अगर उसको इसमें बर्फ में अगर बर्फ बनाते हैं ना, तो उसका आकार जो होता है बढ़ जाता है। उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका आयतन जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करें दोस्तों कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें, ठीक है। 293 केल्विन है और 370 केल्विन है। तो सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस का 273, ठीक है। केल्विन ताप माइनस 273। तो केल्विन में हम लोग को